फाइनली कहानी आगे बढ़ती है। अब जो हमारी पिक्चर है उसका जो शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा है, डर मूवी का जो शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वो कश्मीर किए चला जा रहा था, किए चला जा रहा था, किए चला जा रहा था, और अल्टीमेटली 1948 के बाद में उसने एक अगली कोशिश करी 1965 में। 1965 में भाई लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत में पाकिस्तान की आर्मी ने अपने जो फौजी थे इनको पहनाए सिविलियंस के कपड़े, इनको बोला कि तुम घुस जाओ कश्मीर के अंदर और वहां पे जाके लोगों को भड़काओ और एक अपराइजिंग जो है वो खड़ी करो। अपराइजिंग एक बार खड़ी होगी, एक रिवोल्ट हो जाएगी, तो फिर हम लोग ये बोलते हुए तुम्हारे सपोर्ट में कश्मीर पे हमला कर देंगे कि देखो यार ये कश्मीरी जो है ये रिवोल्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तान वाले को खूब दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, बहुत अत्याचार हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग उनकी मदद करने के लिए अंदर घुस गए। ये थॉट प्रोसेस के साथ में उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया, वो था ऑपरेशन जिब्राल्टर। अब जिनकी मदद के नाम पर ये लोग घुसे थे, उन कश्मीरियों ने जाके इंडियन आर्मी को बता दिया कि भाई ये लोग जो है यहाँ पर आ गए हैं, ये जो कश्मीरी नहीं है और ये यहाँ पे अनशन बातें कर रहे हैं और ये माहौल जो है खराब हो रहा है। हिंदुस्तान ने उन्हें उठा के फिर अल्टीमेटली ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत में जिन लोगों को इन्होंने घुसाया था उनको दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया। उनके फिर डिफेंस में इन भाई लोगों ने जो है एक फुल ब्लोन जो है अटैक कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर का इन्वेजन कर दिया। यहां से दूसरा कश्मीर वॉर या 1965 की जो हमारी इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी वो शुरू हो गई। अल्टीमेटली इस वक्त में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, उन्होंने बोला कि अब इन्होंने अगर कश्मीर पे हमला किया है तो तुम लोग जो है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करो, तुम लाहौर में घुस जाओ। पाकिस्तान वालों का ख्याल यह था कि अगर लड़ाई होगी तो वो जम्मू एंड कश्मीर तक कन्फाइंड रहेगी, इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा इन लोगों का ख्याल था। हमने इनके ख्याल जो है उनको लात मार दी और हमने फिर जो है आपका पंजाब में फ्रंट खोल दिया और अल्टीमेटली हम लोग लाहौर तक पहुंच गए। अब जब हम लाहौर पे पहुंच गए तब फिर इनकी जान जो है हलक में आ गई। अल्टीमेटली फिर जो है सीज फायर हुआ और उसके बाद में ताशकंद में जो है हम लोग गए और वहां पे जो है समझौता हुआ। जितनी जमीन हम लोगों ने इनकी ली थी, लाहौर वाहौर जो भी थोड़ा बहुत इलाका हम लोगों ने कब्जे में लिया था और बाकी जो पोर्शन हमारे कब्जे में था वो हमने वापस किया, और जो भी इन्होंने थोड़ा बहुत इलाका हमारा वैली में दबाया था वो सारा इलाका इन्होंने हमको वापस किया और फिर से जो है स्थिति यथावत हो गई। सीज फायर जो लाइन थी, जो अभी लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं कहलाती थी, हम लोग फिर से फोर्सेज जो है वहीं पर जाके बैठ गई। फिर इन्होंने मुंह की खाई मगर कश्मीर करना बंद नहीं किया। अब आगे आते हैं 1971 के वॉर पे। 1971 का वॉर बेसिकली बांग्लादेश या जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, प्राइमरीली उसके ऊपर फोकस था। कश्मीर थोड़ा बहुत यहां पे इंपैक्ट हुआ है बट ब्रॉडर फोकस जो है वो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसके ऊपर था। कश्मीर लिंक था, थोड़े बहुत झड़पें यहां पर भी हुई हैं। पाकिस्तान वालों ने हमारे श्रीनगर एयरबेस पे हमला करने की कोशिश करी थी, हमने पलट के फिर इन पे मारा था, तो वो कुछ विवाद हुआ था थोड़ा बहुत, बट प्राइमरीली इस वॉर का इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। प्राइमरीली ये वॉर जो है बांग्लादेश में जो उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसमें लड़ा गया, जिसमें हम लोगों ने इनके जो ईस्ट पाकिस्तान में जो आर्मी के आपके चीफ थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी, इनसे सरेंडर करवाया था और 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था, अपनी पतलूनें उतारी थी, हिंदुस्तान के सामने सरेंडर किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये दुनिया का ऐसा पहला पब्लिक सरेंडर था जिसमें इतने लगभग 1 लाख के करीब 93,000 सिपाहियों ने अपने हथियार रखे थे और इसी के साथ में हमने एक देश को, पाकिस्तान देश को तोड़कर 2 हिस्से कर दिए थे सिर्फ 14 दिनों के अंदर और बांग्लादेश जो है उसका निर्माण करवाया था। अब ये जो 93,000 सिपाही हम लोगों ने अल्टीमेटली अपने कब्जे में लिए थे और इनको छुड़वाने के लिए फिर इस वक्त में जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, ये भारत आया। इनके साथ में बैठकर फिर निगोशिएशंस वगैरह हुए और निगोशिएशंस के नतीजे में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट 1972। शिमला एग्रीमेंट 1972 में ये डिसाइड किया गया, एक तो हमने इनके 93,000 सिपाही जो है वो वापस लौटाए जिनको हम लोग बैठा के खिला रहे थे, एंड साथ ही साथ ये चीज डिसाइड की गई कि भाई जितने भी इशू है, कश्मीर का जो इशू है जिसके नाम पर ये लोग पागल हो रहे थे, अपनी नसें काट रहे थे, वो वही शाहरुख खान बने हुए थे, सीने के ऊपर जो है आपका ब्लेड मार मार के कश्मीर लिख रहे थे अपनी छाती पर, ये हरकतें जो ये लोग कर रहे थे, कश्मीर का इशू और बाकी जो भी दूसरे इशूज हैं बायलैटरली सॉल्व किए जाएंगे। इन्होंने ये कमिटमेंट दिया कि हम लोग दुनिया में किसी को भी जाके इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किसी को भी कश्मीर के मैटर में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं बोलेंगे, आपके साथ में बैठकर बायलैटरली सॉल्व करेंगे, टेबल पर बातचीत कर इसका कोई हल निकालेंगे। जो हम पहले हरकतें कर चुके हैं वॉर वगैरह कर इस तरीके की घटना हम लोग नहीं करेंगे, बदले में आप हमारे 93,000 सिपाही जो हमको लौटा दो। तो इंदिरा गांधी ने अल्टीमेटली इसकी बात मानी, जुल्फिकार अली भुट्टो की, और इनके सिपाही लौटाए गए। ये एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। इस शिमला एग्रीमेंट के तहत में एक चीज और हुई कि जो आपकी जो सीज फायर लाइन थी इसको लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया। सीज फायर लाइन को ये बोला गया कि आज से इसको बोला जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसके बाद से ये जो लाइन अभी तक जो कहला रही थी सीज फायर लाइन, इसको फिर इसका नाम बदला गया और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दे दिया गया। इसके इस तरफ में ये जो इलाका है ये आपका आजाद कश्मीर कहलाता है आज भी, या फिर ये लोग इसको आजाद कश्मीर कहते हैं और हम लोग इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो ये लाइन इस तरीके से जो है 1949 में आपका सीज फायर लाइन बनी थी वो अब जाकर लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाने लगी, इसका नाम बदल गया।